भारत खाद्य मामलों में यानी कि फर्टिलाइज़र के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों में या पिछले कई सालों में खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए यानी फर्टिलाइज़र के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसका असर भी भारत में दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट ये निकल कर आई है कि फर्टिलाइज़र क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कुछ पीएसयूज़ हैं, उन्हें बेचने की तैयारी है और ये इससे किसानों को कितना नफ़ा-नुकसान होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। असल में जैसा कि हम सब जान रहे हैं भारत सरकार उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन मोड पे काम करता हुआ दिख रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य उर्वरक की विदेशी निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरक कंपनियों को बेचने की तैयारी में है। ये अंग्रेजी अखबार द मिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। जानकारी ये है कि केंद्र सरकार 8 प्रमुख उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, पीएसयू हैं, जो यूनिट्स हैं, को चरणबद्ध यानी कि फेज वाइज तरीके से बेचने की तैयारी में है। इसके अलावा कुछ बड़ी बंद पड़ी यूनिट्स को पुनर्जीवित करके बिक्री के लिए तैयार किया जा सकता है। बेशक उर्वरक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना सही है, लेकिन विशेषज्ञ इसको लेकर चिंतित हैं। इस मामले में सहकारिता सेक्टर के बड़े दिग्गज और पूर्व सांसद दिलीप भाई संघानी ने चिंता जताई है। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने किसान तक से विशेष बातचीत में बताया कि उर्वरक पीएसयू को बेचने के मामले में जल्दीबाजी से करने से सरकार को बचना चाहिए। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से किसानों का नुकसान बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में सरकार को पत्र लिखकर जल्दबाजी न करने का आग्रह करेंगे। ध्यान रहे कि दिलीप भाई संघानी देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को के चेयरमैन भी हैं। आइए आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, उर्वरक मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार क्या कर रही है, योजना क्या है और क्यों एक्सपर्ट इस मामले में किसानों को हित में ध्यान रखते हुए सरकार से जल्दबाजी न करने की मांग कर रहे हैं। मैं मनोज भट्ट हूं, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या टारगेट है। असल में भारत सरकार की योजना है कि इस साल यानी कि 2024 के अंत तक यूरिया इंपोर्ट में 30% कटौती करने की ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी महीने की शुरुआत में उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि भारत 2026 तक यूरिया इंपोर्ट फ्री होने की योजना पर काम कर रहा है, यानी कि दुनिया के किसी भी देश से यूरिया इंपोर्ट ना किया जाए ऐसी व्यवस्था कर रहा है। पटेल की तरफ से राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत मुख्य रूप से ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से यूरिया इंपोर्ट करता है। 2026 तक यूरिया इंपोर्ट समाप्त करने की योजना है। ये एक मेजर फैक्टर है, यानी कि विदेशों की जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए विशेष तौर पर यूरिया में 2026 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी देते हुए अनुप्रिया पटेल जो उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि सरकार ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रामगुंडम जो तेलंगाना में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड और तालेचर उड़ीसा यूनिट्स और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी बिहार यूनिट को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। इसकी क्षमता 12.7 LMTPA यानी कि लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी, जो अमोनिया यूरिया संयंत्र होगा। ये जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने बताया कि रामगुंडम और गोरखपुर यूनिट्स को क्रमशः साल 2021 में चालू किया गया था, जबकि बरौनी और सिंदरी यूनिट्स को साल 2022 में शुरू किया गया था। इन यूनिट्स ने देश में प्रतिवर्ष 50.8 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि की है। ये एक फैक्ट है कि कैसे विदेशों से कम करने उर्वरक मंगाने यानी कि इंपोर्ट करने कटौती की योजना है, तो दूसरी तरफ कैसे घरेलू क्षेत्र पे आत्मनिर्भरता
पाने के लिए कैसे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जो देश के अंदर पीएसयूज हैं, यानी कि जो देश के अंदर सरकार के नियंत्रण वाली जो खाद्य कंपनियां हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, उनमें कैसे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट है अंग्रेजी अखबार द मिंट की, उसमें 8 उर्वरक पीएसयू को बेचने की जानकारी दी गई है। द मिंट ने सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि केंद्र सरकार जिन 8 उर्वरक पीएसयू को बेचने की तैयारी कर रही है, उसमें पीएसयू ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर क्रॉप लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केम इमिस त्रावणकोर, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स क्रॉप इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर क्रॉप लिमिटेड शामिल है। इसके साथ साथ ही इन 8 उर्वरक पीएसयू के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, झारखंड की सिंदरी, उड़ीसा के तालेचर और तेलंगाना के रामगुंडम स्थित फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की कई यूनिट्स भी इस सूची में हैं, जिनकी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। अखबार के अनुसार योजना चर्चा के स्तर पर और इस संबंध में अंतिम निर्णय जल्द ही होगा। ये एक फैक्ट है। अब ये योजना असल में नीति आयोग ने बनाई थी। नीति आयोग ने साल 2022 में इस रणनीतिक बिक्री के लिए 8 उर्वरक पीएसयू की पहचान की थी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से अगले साल ही रोक लगा दी गई। लेकिन एक बार फिर इन 8 पीएसयू को बेचने का जिन्न बाहर निकल गया है। वहीं इस मामले पर अंग्रेजी अखबार ये भी लिखता है कि सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखता है कि उर्वरक पीएसयू की बिक्री से किसानों को उर्वरकों में मिलने वाली सब्सिडी पर असर नहीं पड़ेगा। असल में केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी में उर्वरक उपलब्ध कराती है, जिसके तहत सब्सिडी में उर्वरक के कट्टे उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से उर्वरकों के दामों में बढ़ोतरी होने पर भी किसानों को पुराने दामों में ही उर्वरक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार अपनी उर्वरक सब्सिडी इसके लिए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए के तौर पर पिछले साल 2 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। ये अभी तक पूरी स्थिति आपको मैंने बताई कि पूरा का पूरा मामला क्या है, लेकिन चिंताएं क्या है इस मामले में। ये बेहतर लग रहा है कि कैसे हम पीएसयू घरेलू उत्पादन बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जब इंपोर्ट करते हैं उसमें कटौती कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलें क्या हैं, इसको समझने के लिए हमने दिलीप भाई संघानी से बात की। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं, देश के सहकारी नेता हैं दिलीप भाई। जब हमने संघानी से बात की कि उन्होंने बताया कि उन्हें भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार उर्वरक पीएसयू को बेचने की तैयारी कर रही है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मसलन किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। संघानी ने कहा कि अगर निजी कंपनियों के पास उर्वरक कंपनियां का स्वामित्व जाता है या मैनेजमेंट जाता है तो इससे किसानों को महंगी खाद मिलेगी। सरकार को इस मामले में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। देश में आज भी किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा है। जरूरत है कि इस मामले में किसानों को केंद्र में रखकर एक स्टडी कराई जाए। वह इस मामले में सरकार को एक पत्र लिखेंगे, ऐसी उन्होंने जानकारी किसानों को दी। अब कैसे अगर निजी क्षेत्र या निजी स्वामित्व के हाथ में पीएसयू जाती हैं तो कैसे किसानों का नुकसान होगा, ये गणित जब हमने समझने की कोशिश की तो दिलीप भाई संघानी ने किसान तक को समझाया कि अमूमन देश में 30% उर्वरक का प्रोडक्शन इफको करता है, जबकि 70% निजी कंपनियां करती हैं। लेकिन 2 साल पहले इंटरनेशनल स्तर पर उर्वरक के दामों में बढ़ोतरी से यह तस्वीर उलट गई। मसलन दामों में बढ़ोतरी के बाद 70% उर्वरक प्रोडक्शन इफको कर रहा है, जबकि 30% प्रोडक्शन निजी कंपनियां कर रही हैं। इसके पीछे का कारण समझाते हुए वो कहते हैं कि अगर सरकार दाम बढ़ने नहीं देती तो निजी कंपनियां नुकसान का हवाला देते हुए उत्पादन में कटौती करने लगती हैं। ऐसे में किसानों का नुकसान हो सकता है। बेशक उत्पादन बढ़ाने के लिए तरीका सही हो सकता है, लेकिन किसानों को उर्वरक संकट का सामना ना करना पड़े, ये सुनिश्चित करना होगा। वहीं क्रिप्को, देश की जो दूसरी बड़ी कोऑपरेटिव एजेंसी है, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव एजेंसी है क्रिप्को, उसने भी इस योजना को किसान विरोधी बताया है। क्रिप्को के चेयरमैन सीपी यादव ने किसान तक से बातचीत में कहा, अगर पीएसयू सरकारी नियंत्रण में रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि उर्वरक पीएसयू को बेचने की जगह उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। उनकी बिक्री की योजना किसानों के हित में नहीं है। किसानों की उर्वरक की आवश्यकता को पीएसयू पूरी करती हैं। निजीकरण होगा तो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे ये पीएसयू। ये एक तस्वीर निकल कर आती है जिस पर हमने आपको फैक्ट बाय फैक्ट सारे पहलू जानकारी देने की कोशिश की है। कैसे सरकार की योजना है कि खाद्य के मामले में यानी कि उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन जो योजना है उसको लेकर जो एक्सपर्ट की चिंता है वो भी आपके सामने रखी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपसे जुड़ा हुआ विषय था।
जिसको आप तक जानना बेहद महत्वपूर्ण था, इसीलिए किसान तक आप सबके सामने लेकर आया है। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।